फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफाइज राउंड 2 के मैच में पाकिस्तान फुटबॉल टीम मुसलसल तीसरी बार शिकस्त खा गई है। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जुना स्टेडियम में मैच खेले गए और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइज 2 के मैच में उर्दन ने पाकिस्तान को 3-0 गोल से शिकस्त दी है। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइज में पाकिस्तान मुसलसल ये तीसरा मैच हारा है। पाकिस्तान को सऊदी अरब और ताजिकिस्तान से भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और अब ये तीसरा मैच है जो कि हारे हैं और ये फुटबॉल फैंस लेकिन एक चीज खास जो मैंने बड़ी ये यहाँ पर देखी, जब मैचेस हो रहे हैं और इतना रश इन स्टेडियम्स में रहा कि फुटबॉल का बड़ा ह्यूज फॉलोइंग है फुटबॉलर्स की। इस वक्त फैसल इकबाल साबिक कप्तान है फुटबॉल टीम के, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फैसल साहब, जोश व खरोश तो बहुत है ज़ाहिर है अवाम में भी और प्लेयर्स में भी, लेकिन ये मुसलसल शिकस्त की वजह इसके पीछे आप क्या समझते हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने कि आपने दावत दी मुझे दोबारा से इस प्रोग्राम में, ताकि हम अपनी फुटबॉल कम्युनिटी के साथ अपने कुछ जो हमारे व्यूज हैं वो शेयर कर सकें। नो डाउट के हमारी ये तीसरी ऑन द ट्रॉट तीसरी शिकस्त है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के सेकंड राउंड के अंदर ना। तो पॉजिटिव चीज ये थी हमारे पाकिस्तान फुटबॉल के लिए कि हमने हिस्ट्री में पहली दफा क्वालिफाई किया फॉर द क्वालिफायर्स। और जैसे कि आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत ह्यूज पोटेंशियल है फुटबॉल की मार्केट का, ठीक है, वो हमारे स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं जो पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम फुटबॉल सेंस में बात करें तो तीसरी शिकस्त हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हम एक ऐसी टीमों से हारे हैं जिनकी और हमारी क्वालिटी के अंदर बहुत बड़ा गैप है। सऊदी अरब जो कि रेगुलर आउटफिट है वर्ल्ड कप की, जॉर्डन जो 2018 के वर्ल्ड कप की ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप खेलने वाली थी, लेकिन बिल्कुल लास्ट मैच के अंदर उन्होंने यूरुग्वे थे वो मैच हारा और वो बाहर हुए। इसी तरह ताजिकिस्तान ये भी एशिया की वन ऑफ द टफेस्ट टीम है कि जिसका रिकॉर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रीवियसली भी बड़ा अच्छा रहा। और अगर हम इसकी वजह के ऊपर बात करेंगे पाकिस्तान क्यों मुसलसल हार रहा है, कोई फाइट बैक नहीं दे पा रहा, तो उसमें यह है कि हमारी जो एक डोमेस्टिक लीग है, क्योंकि हमें प्लेयर्स नेशनल टीम में जो जाने हैं हमारे एक सिस्टम के जरिए से जाने हैं ना ऊपर तक, तो कोई हमें ऐसे एक हवाई टीम नहीं बन सकती इतनी जल्दी से ना। कोई फुटबॉल ऐसी गेम नहीं है कि हम ऐसे छुट्टी बजाएं और टीम हमारी तैयार हो जाए जी कतर को हराने के लिए, ताजिकिस्तान को हराने के लिए, सऊदी अरब को हराने के लिए। देयर इज अ प्रोसेस बिहाइंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टीम, हमें उस प्रोसेस के ऊपर चलना पड़ेगा। हम अभी भी वो लैग कर रहे हैं, हम अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर लैग कर रहे हैं, हम अपना ग्रास रूट लेवल लैग कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि क्लब लेवल पर भी, स्कूल लेवल पर भी, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी लोग फुटबॉल बड़े शौक से खेलते हैं, लेकिन वो भी उस शायद सतह पर हम लोग नहीं खेल पाते हैं जहाँ पे हम यूरोप में या मिडिल ईस्ट में, अरब ममालिक में देखते हैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म को फुटबॉल की क्लब लेवल पे ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। वजह क्या है? हमारे पास इतनी देर से एसोसिएशन भी, लोग भी, आपस के झगड़े भी, उसके बावजूद हम ये जो ग्रास रूट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कर क्यों नहीं पाए? देखें आप मे भी मुझसे भी ज्यादा देखें, आपको इन्फॉर्मेशन थी कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यूरोपियन सिस्टम को जी, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के सिस्टम को, हम बात कर रहे हैं सिस्टम की। नो डाउट कि हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हमारे बच्चों को देखें, शाम को फुटबॉल के ग्राउंड भरे होंगे, हमारी यूनिवर्सिटीज के कंपटीशन देखें, हमारे स्कूल के कंपटीशन देखें, नो डाउट हमारे लोकल क्लब्स के इवन आप मैचेस देखें ना तो उसके ऊपर बहुत शौक होता है हमारी आवाम को और हमारे खेलने वालों का भी। लेकिन हमारे पास अभी जो मैं अभी बात कर रहे थे कि हमारे पास सिस्टम मौजूद नहीं है। अगर हम मिसाल दें, जैसे हमारे मुल्क में एक और बहुत प्रीमियर स्पोर्ट्स है जिसका मुझे मैं नाम ना भी लूं तो आप समझ जाएंगे कौन जी, क्रिकेट की बात हो रही है। बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ उनके अब एकेडमीज देखें, नेशनल क्रिकेट एकेडमी का एक सिस्टम है, ठीक है, वहां पर एक यूथ का प्लेयर, एक डोमेस्टिक का प्लेयर जिसको वो समझते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान नेशनल टीम का ये पोटेंशियल स्टार बन सकता है, पाकिस्तान टीम को ये क्लास वन डाउन मिडल ऑर्डर कहीं ना कहीं इस बंदे ने एडजस्ट होना, तो वो उसको पॉलिश करते हैं, उसको एक सिस्टम में लेकर आते हैं। अगर हमारे पास ग्रास रूट के ऊपर अगर बच्चे हैं, वो हम देखेंगे हमारे प्रीवियसली यूथ के अंदर जब भी कभी मैचेस हुए हैं जापान के साथ, फैसल साहब आप ग्रास रूट की बात कर रहे हैं, ग्रास रूट पे तो इतने पैशनेट बच्चे मौजूद हैं जो मेरा ख्याल है चेल्सी उनकी फेवरेट टीम है और वो कोई बार्सिलोना मैड्रिड का इवेंट जो है ग्राउंड्स का वो मिस नहीं करते हैं। क्रेज है। मैं खुद चेल्सी का बहुत बड़ा फैन हूं और मैं खुद इस यूथ सिस्टम से जब मैं आया था, मैं अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 21, हम इसी सिस्टम से आए थे बिल्कुल ऊपर तक ना। तो वो हम लैग कर रहे हैं वो सिस्टम। वो एक नेशनल टीम के पास ना क्लब्स होते हैं कि जो सप्लाई करते हैं प्लेयर्स नेशनल टीम को देते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर सिस्टम थोड़ा सा क्या है, उल्टा है।
नेशनल टीम के अंदर प्लेयर जाके खेलता है, वो स्क्रीन के ऊपर नजर आता है, उसके बाद डिपार्टमेंट्स और क्लब उस प्लेयर को ऑफर करते हैं कि आए जी अब हम आपको हम अपने पास लेते हैं, हम आपको इतनी सैलरी देंगे, हम अब लेते हैं। सही। जबकि दूसरे मुल्कों में सिस्टम है कि क्लब्स प्लेयर तैयार करते हैं, क्लब्स यूथ के प्लेयर तैयार करते हैं। पाकिस्तान में तो क्लब्स का सिस्टम अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ। हमारे पास डिपार्टमेंट्स की कोई यूथ की टीम नहीं है। पाकिस्तान में गिनती के कुछ क्लब्स हैं जिन्होंने अब अपने स्पॉन्सर्स उन्होंने कहीं से ली, कोशिश कर रहे हैं वो क्लब यूथ की टीम्स बनाई है। लेकिन ये कि बहुत पीछे हम सारे अमल में हैं। फैसल साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, अगर वो ग्रास रूट लेवल पे काम अगर शुरू हो ना तो फिर आगे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल इकबाल साहब, साबिक कप्तान पाकिस्तान फुटबॉल टीम हमारे साथ मौजूद थे। इब्तदाई इश्क है, क्वालिफायर में हम पहुंचे हैं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उससे भी आगे जो है वो चलते हुए नजर आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।